हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। तो बायर पे 50% टैक्स व्हेन डिमांड फंक्शन इज लीनियर्स एंड मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट। तो ये दो कंडीशन जहाँ पे भी मीट करेंगे वहाँ पे ऐसा होगा। अगर आपके पास लीनियर डिमांड फंक्शन दिया गया है, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर कोई भी आपको बताए कि इतना टैक्स लगा है तो आप सीधा ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50% उसका शेयर बायर पे करेगा और 50% सेलर करेगा। ओके, तो मैं आपको मैथमेटिकली ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होता है। तो देखो, डिमांड फंक्शन मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। डिमांड फंक्शन है हमारा P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, ये मेरे पास डिमांड फंक्शन है। ओके, और टोटल कॉस्ट मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। टोटल कॉस्ट है हमारे पास टी क्यू, ये मैं यहाँ पे इसको सी क्यू कर लेता हूँ। सी जो है कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है कि जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो एक तरह का कॉस्ट या मार्जिनल टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो सी क्यू है प्लस टी क्यू हो जाएगा। टी क्यू क्यों, मतलब क्योंकि पर यूनिट टैक्स लगा रही है किस पे, पर यूनिट आउटपुट पे आ रही है। तो टोटल आउटपुट जितना होगा उतना ही टैक्स की लायबिलिटीज़ बनेगी। तो इसको आपका मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, इसको क्यू की रिस्पेक्ट में आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस टी आ गया आपके पास। ओके, तो ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब देखो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है पी टाइम क्यू। आपके पास P का वैल्यू दिया गया है, तो ये है A माइनस बी क्यू, और इसको Q के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए क्यू है तो यहाँ पे ए रह जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 2BQ। तो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप 2BQ है, जो एवरेज रेवेन्यू के स्लोप से 2 टाइम ज़्यादा है। एवरेज रेवेन्यू का स्लोप B है, यहाँ पे जो P है वो एवरेज रेवेन्यू को भी बताता है। और मार्जिनल रेवेन्यू में आपने देखा कि इसका स्लोप डबल होगा। जहाँ पे लीनियर डिमांड फंक्शन होगा वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का जो हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो एवरेज रेवेन्यू से डबल हो जाएगा। ओके, बिल्कुल हाफ में काटेगा ये नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। अब हमें प्रोसीड करेंगे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो हम क्वांटिटी प्राइस निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास मोनोपोली में। तो वो है हमारे पास MR इज इक्वल टू MC, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमारे पास MR है A माइनस 2BQ इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास, इट C प्लस T आ गया। ओके, अब इसको करेंगे, ए को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2BQ इज इक्वल टू C प्लस T माइनस A, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अब हम क्या करेंगे, माइनस BQ माइनस 2B जो है इसको जो है राइट हैंड साइड इसको डिवाइड कर देंगे राइट वाली टर्म को, तो ये आ जाएगा Q आ जाएगा, ये आ जाएगा T प्लस C प्लस T माइनस A अपॉन ये आ जाएगा 2B आ गया हमारे पास। ओके, 2B आ गया। अब देखो ये माइनस कहते हो ऊपर वाले टर्म सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इनके साइन, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस का हो जाएगा और C माइनस T ये माइनस के हो जाएंगे अपॉन 2B हमारे पास आ गया। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास, ये क्वांटिटी आ गई। अब हमें प्राइस कैलकुलेट करना है, तो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने डिमांड फंक्शन में। डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, क्यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा A माइनस और इसकी जगह क्या आ जाएगा A माइनस C माइनस T आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2B। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना होगा हमें, तो ये आ जाएगा A माइनस आ जाएगा, देखो इसमें क्या है, ये B कॉमन है ना, तो इसको B से कट जाएगा, इसको आप इससे काट दो, वही बात आ गई। और अंदर जो आएगा आपके पास A माइनस C है, तो ये माइनस का आ जाएगा A और C आपका प्लस हो जाएगा और T भी आपका प्लस हो जाएगा। ओके, हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 लग जाएगा और ये नीचे इस तरह के आ जाएगा। ओके,
अब देखो इसमें 2a से a आपका चला गया तो आपके पास कितना रह गया, पॉजिटिव a रह गया, तो a प्लस सी प्लस टी ये आ गया आपके पास, और 2 आपके पास ऐसे ही है। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप अलग कर सकते हो, a प्लस सी अपॉन 2 प्लस टी अपॉन सी, टी अपॉन 2 आ गया। देखो अब देखो आप इस टर्म में देखो, इस टर्म को देखो आप, ये जो पहला टर्म आ रहा है a प्लस सी अपॉन 2, ए प्राइस तो बिना आपके टैक्स के भी था, ये जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही थी तो इतना प्राइस a प्लस सी अपॉन 2 तो था ही, प्लस t ओवर 2 जो है ना वो आ गया इसमें, इसका मतलब टैक्स का आधा। ये देखो ये t ओवर 2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्राइस जितना टैक्स है उसका आधा % बढ़ेगा। जैसे आप 5 का टैक्स लगा रहे हो तो उसमें 2.5 जो डॉलर जो है वो टैक्स के फॉर्म में बढ़ जाएगा। ओके, तो इससे पता चल रहा है हमें कि जो टैक्स में जो इंक्रीज होगा वो 50% का होगा। 50% टैक्स प्रोड्यूसर बियर करेगा और 50% जो टैक्स जो है वो बायर बियर करेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको एक डायरेक्ट आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप उससे भी समझ सकते हो। सपोज़ मैं आपको यहाँ जूम कर लेता हूँ, ये 10 माइनस क्यू आपके पास ये डिमांड फंक्शन दिया गया है, और मार्जिनल कॉस्ट में यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ ये 2 है आपके पास। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, ये कर लिया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें मोनोपोली आउटपुट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोनोपोली आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए क्या करना है, मोनोपोली आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 10Q माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसी को आप डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 2Q आ जाएगा। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट आपके पास गिवन है, ये 2 के इक्वल है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब इस मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये कंडीशन है हमारे पास। अब देखो ये आ जाएगा 10 माइनस 2Q इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2Q, और Q का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब हम जो आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 4 के इक्वल कर रहे हैं। अब प्राइस कितना होगा, मैंने प्राइस का आपको फॉर्मूला पहले ही बताया, फंक्शन बताया, 10 माइनस क्यू के इक्वल है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 आ गया, प्राइस 6 आ गया। ओके, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट 2 यूनिट का टैक्स लगा देती है, टैक्स लगा देगी तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी 2 है प्लस 2 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, प्राइस कितना बढ़ेगा। ओके, तो इसको हमें फिर से क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल करना है, और इसमें क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, 10 माइनस 2Q हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है और 4 मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2Q आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आउटपुट हो गया हमारा, 3 आ गया। और P कितना होगा, P इज इक्वल टू 10 माइनस Q है, तो इसमें आप 10 माइनस Q मतलब 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। देखो हुआ क्या है, पहले हमारे पास प्राइस कितना था, 6 था, और जब हमने जो है पर यूनिट जो है $2 का टैक्स लगाया तो इसमें देखो प्राइस 6 से 7 हो गया, 1 यूनिट ही बढ़ा है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 टैक्स लगाए तो 1 यूनिट ही बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है और हमारे पास लीनियर डिमांड फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली क्लियर हो गया। या फिर आप फॉर्मूला से डायरेक्ट भी क्लियर हो सकता था आपका। देखो फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको a प्लस सी अपॉन 2, ओके, ये तो आपका बिना टैक्स के आपका प्राइस आएगा। तो a प्लस सी क्या है, a प्लस सी, a आपके पास यहाँ पे 10 है जो इंटरसेप्ट होता है डिमांड फंक्शन का, और मार्जिनल कॉस्ट कितना था आपके पास, 2 था विदाउट टैक्स, तो अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, 12/2 आ गया, तो ये 6 आ गया। अब देखो अब जैसे टैक्स लगा तो आपके पास टैक्स का मैंने प्राइस क्या बताया था आपको, a प्लस सी अपॉन 2 प्लस, और ये
टी अपॉन 2। तो देखो ए प्लस सी कितना है आपके पास, ए आपके पास 12 है और सी कितना है आपके पास, सी आपके पास 12 सॉरी 10 है, ये 10 है और सी आपके पास कितना है, ये 2 है और ये 2 हो जाएगा, प्लस टैक्स कितना है 2 है और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इनको करेंगे कितना आ गया 12 अपॉन 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 6 प्लस 1 ये 7। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इससे। ओके, तो देखो इस दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा यहाँ पे ऊपर नीचे कि हमारा जो इस सिचुएशन में जहाँ पे भी लीनियर, पहला क्या बताया मैंने आपको, देखना है कि आपका लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए आपका क्या डिमांड फंक्शन, आपका डिमांड फंक्शन लीनियर होना चाहिए। और सेकंड क्या हो गया, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट आपका कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट कर रही है, तो जैसे मैं आपको कहीं पे बोल दूं कि दोनों कंडीशन मीट हो रही है, आप गवर्नमेंट टैक्स पर यूनिट जो 10 रुपीज़ या $10 का लगा देती है, तो वहाँ पे प्राइस 5 के इक्वल बढ़ेगा। ओके, तो ये अंडरस्टूड सा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।